आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक राजा और फकीर की तार्किक कहानी। अंत तक जरूर देखे। एक फकीर था नद्दीन। वह जब फकीर नहीं हुआ था तो किसी गांव में किसी जंगल के पास एक छोटी सी दुकान करता था। एक होटल चलाता था। उस देश का राजा एक बार जंगल में शिकार करने को निकला, भटक गया और भूल से रात उस गांव में पहुंच गया। छोटा सा 2-4 झोपड़ों का गांव था जहां नद्दीन की दुकान थी। रात वहीं ठहरना पड़ा। सुबह उठकर उसने 2-4 अंडे उस दुकान से खरीदे और पीछे पूछा कि कितने दाम हैं। तो नद्दीन ने कहा 100 स्वर्ण अशफियां। राजा तो हैरान हो गया। उसने कहा कि बड़ी आश्चर्य की बात है, क्या मुर्गी के अंडे इतनी मुश्किल से यहाँ मिलते हैं कि 4 अंडों के दाम 100 स्वर्ण अशफियां 2-4 पैसे में मिल जाते हैं। राजधानी में तो ये। नद्दीन ने कहा, अंडे तो मुश्किल से यहाँ नहीं मिलते, लेकिन राजा महाराजा मुश्किल से इधर आते हैं। उस राजा ने फौरन 100 रुपये निकाल कर दे दिए। वह राजा गया भी नहीं था कि नद्दीन की पत्नी ने पूछा। बड़ी हैरानी की बात है कि उसने फिर कुछ भी नहीं कहा और 100 रुपये निकाल कर दे दिए। नद्दीन ने कहा, मैं आदमी की कमजोरी जानता हूँ। राजा बहुत मुश्किल से आते हैं। बस फिर कमजोरी के बिंदु को छू लिया। और नद्दीन ने कहा कि एक बार और ऐसी घटना घटी थी। मैं एक राज दरबार में गया था। मैंने एक पगड़ी पहन रखी थी जो बड़ी सस्ती थी, लेकिन बड़ी रंगीन थी, बड़ी चमकदार थी। अक्सर ऐसा होता है, सस्ती चीजें रंगीन और चमकदार होती हैं। रंगीन और चमकदार होने में उनका सस्तापन छिप जाता है। तो एक सस्ती पगड़ी पहनकर मैं राज दरबार में गया था। चमकदार पगड़ी को देखकर सम्राट ने मुझसे पूछा, कितने की है? मैंने कहा, 1000 रुपये की। वह राजा चकित हो गया। 10-5 रुपया भी उसका मूल्य नहीं था। राजा के बड़े वजीर ने राजा के कान में कहा कि यह आदमी बहुत बेईमान मालूम होता है। यह 2-4 रुपये की पगड़ी है, कहीं इसकी बातों में मत आ जाना। तभी मैंने कहा कि महाराज, मैं जाऊं। मैंने यह पगड़ी खरीदी थी 1000 रुपये में और मुझे कहा गया था कि इस जमीन पर एक ऐसा महाराजा भी है जो इसे 2000 रुपये में भी खरीद सकता है। तो मैं जाऊं। यह वह दरबार नहीं है, यह वह महाराजा नहीं है। मैं भूल से आ गया। किसी और दरबार में खोजूं, कोई और महाराजा को ढूंढूं जो इसे 2000 में खरीद सके। वह आप नहीं मालूम होते, यह दरबार वह नहीं मालूम होता। उस राजा ने कहा, 2000 रुपये दे दो और पगड़ी खरीद लो। वह पगड़ी खरीद ली गई और 2000 रुपये दे दिए गए। जब मैं बाहर निकलता था, उस वजीर ने मुझसे कहा कि तुम बड़े अजीब आदमी हो। मैंने उस वजीर के कान में कहा कि महानुभाव, आप पगड़ियों के दाम जानते होंगे। मैं आदमियों की कमजोरी जानता हूँ। आदमी बड़ा कमजोर है एक बिंदु पर, अहंकार के बिंदु पर सारी कमजोरी है, सारी वीकनेस है। लेकिन उसको ही हम समझते हैं कि वही है हमारा बल, वही है हमारी ताकत, वही है हमारी शक्ति। कमजोरी को ही अगर कोई शक्ति समझ बैठा हो तो फिर कमजोरी से छुटकारा होना असंभव है। और बीमारी को किसी ने स्वास्थ्य समझ लिया हो तब तो बड़ी कठिनाई है। लेकिन हम सारे लोग कमजोरी को ही बल समझे हुए हैं और उसको बल मानकर जीवन भर उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, परिभ्रमण करते हैं और यह भी नहीं देखते कि उसी परिभ्रमण से सारा दुख, सारी अशांति, सारी बेचैनी, सारी पीड़ा पैदा होती है।